नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की। चौमू कस्बे स्थित जाट समाज समिति भवन में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना की गई। डॉक्टर हनुमान बराला ने कहा कि सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने में अहम भूमिका निभाई थी और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। चौमू आमेर जाट समाज समिति अध्यक्ष भगवान साहेब बदाला ने बताया कि मलिक ने जम्मू कश्मीर, ओडिशा, मेघालय, गोवा और बिहार के राज्यपाल के तौर पर सेवाएं दी। साथ ही वे केंद्रीय मंत्री भी रहे। बावजूद इसके उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के बिना हुआ, जिसे लेकर देश भर में भारी आक्रोश व्याप्त है। कार्यक्रम में नगरपालिका चौमू के पूर्व उपाध्यक्ष रमेश टोडावत, बनवारी देवंदा, एडवोकेट सुरेश बोचल्या, राम सिंह मंडोलिया, समाजसेवी कालूराम झजाड़िया सहित कई लोग उपस्थित थे। और मन बड़ा दुखी है कि इतने महान शख्सियत जो पूर्व में कई बार राज्यपाल रह चुके, लोकसभा के मेंबर रह चुके, विधानसभा के मेंबर रह चुके, इतने अच्छे अच्छे पदों पे रह चुके, उनको सरकार ने एक सम्मान, मतलब जो तिरंगे का सम्मान देना तो दूर की बात है, एक छोटा सा उनसे ट्वीट भी नहीं हुआ कि इतने बड़े आदमी, इतना जो निडर आदमी था, अपने भारत का एक सच्चा राष्ट्र प्रेमी आदमी था, उसके लिए कम से कम एक इंस्टाग्राम या फेसबुक पे तो संवेदना व्यक्त करते। तो बहुत ही दुख है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो सरकार में बैठे हैं, ये जो उनको घमंड है, इनको सद्बुद्धि दे और इनको ऐसे काम करने से रोके। डॉक्टर साहब, आज महामहिम पूर्व राज्यपाल सर्वश्री सत्यपाल मलिक साहब की श्रद्धांजलि जो चौमू आमेर जाट समाज समिति प्रांगण में रखी गई है, आज इस शख्सियत के बारे में पूरे देशवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं हमारे सबके सम्मानीय पूर्व राज्यपाल सत्यपाल जी मलिक को सादर नमन करता हूं और इनकी जो शख्सियत है उससे हर कोई सच्चा आदमी वाकिफ़ है कि कितने दृढ़ निश्चय और कितने निडर थे। इतने निडर थे कि पूरी सरकार जिससे सब डरते थे उसको खुली चुनौती दी उन्होंने, और जो सच्चाई थी सबके सामने खुले मन से बोलने का साहस किया तो शायद इन्होंने किया। और जो किसान आंदोलन में देखा, क्योंकि इनकी किसान कौम के बारे में अगर कुछ अत्याचार होते हुए देखा तो ये बिल्कुल अपने पद की भी परवाह नहीं करते हुए उनके साथ खड़े रहे और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को खुद जाके कहा कि इनका आप साथ दीजिए, इनके साथ न्याय कीजिए। और इसके लिए उन्होंने जो भी सच्चाई कही वो सबके आपके सामने है। और इतना दृढ़ निश्चय वाला आदमी मैंने तो शायद अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, क्योंकि मैं पर्सनल रूप से भी इनके साथ काफ़ी देर बैठने का, कई बार बैठने का मौका मिला, उनके विचार सुनने का मौका मिला। तो अंदर तक अंतर्मन से आज मन बड़ा दुखी है कि इतने महान शख्सियत हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इन्होंने जो हमारे को प्रेरणा दी है, जो सच्चाई पे चलने के रास्ते पे निडर होकर दृढ़ निश्चय की जो उन्होंने प्रेरणा दी है, उसकी सब हम अन्वय करेंगे और हम कामना करते हैं कि सब इनकी जो प्रेरणा थी उस पर पूरा समाज, पूरी किसान कौम सब इनकी प्रेरणा पे चलेगी। जी, सत्यपाल जी मलिक जो 3-4 राज्यों के राज्यपाल रहे, सांसद रहे, विधायक रहे और निडरता के साथ में सरकार की कमियों की आलोचनाएं की, यही एक वजह है जो इनको राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि नहीं की गई, ना इनको तिरंगा उपलब्ध करवाया गया, ना इसके बारे में कोई सत्ता में बैठे हुए व्यक्तियों ने कोई अपने विचार प्रकट करे। बॉम्बे में एक फिल्म अभिनेत्री श्रीदेवी होटल के टब में डूब के ख़त्म हुई थी, उसको इस सरकार ने राजकीय सम्मान से उसकी अंत्येष्टि की और सत्यपाल मलिक जी की ये अंत्येष्टि साधारण व्यक्ति की तरह हुई। ये एक जाट समाज के लिए बहुत एक पीड़ादायक बात है और इसके का सभी को मिल करके विरोध करना चाहिए और इस सरकार की निंदा करनी चाहिए। तमाम खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।